सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम, कोट पराध परे पी तेरे चेरे राम। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गुले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गुले। सन्मान सत्कारियो गुरु सवारी गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जीवन भागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो। जो बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे महान बख्शिशा रहमता भरे स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे जुड़ बैठे हो, ਜਾਂ दूर दराडे देशां विदेशां विच टीवी चैनल के माध्यम राहीं सतगुरु पातशाह महाराज जी दे महान गुण महान वडियाइयां चेते करके सुरत राहीं साहिबां दे पावन चरनां नाल जुड़ बैठे हो। लड़ीवार गुरु शब्द की कथा विचार पावन पवित्र शब्द मूल पाठ आप संगतां ने बड़े प्यार सत्कार सहित मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी इस पावन पवित्र स्थान के खड़ ग्रंथी साहब जी पासों बड़े प्यार सहित सरवण किया है। सतगुरु मेहरामद करन आसीस बख्शो विचार प्रारंभिए गुरु फतेह परवानू जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू राग अंदर धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज हजूर जियां दे मुबारक मुखार बिंद तो उचारण हुए महिमामई बोल। मारू महला पहला, मारू राग का नाम है महला पहला भाव गुरु नानक साहिब जी। शब्द अंदर रहाव दियां पंक्तियां ने लाला गोला खसम का खसम है वडियाई, गुर प्रसादी उभरे हर की शरणाई। वार वारे शब्द आउण करके आप जी नूं इहदा अर्थ इहदा भाव भी पता होएगा कि साहिबां दी पावन बाणी अंदर लाला गोला गुरु दे सेवक वास्ते सिख वास्ते ये शब्द वरते हैं। लाला तो भाव है सेवक, तो गोला तो भाव भी सेवक है, तो गोले का उसका भाव है जिहड़ा गुलाम होया।
ਸਾਹਿਬ जी की पावन बाणी च होर भी बचन पढ़ते हैं भी सिख गुलाम किवें होया, गुरु का गोला किवें है। साहब जी ने कृपा की, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। मैं गुरु का खरीदिया होया गुलाम हाँ, गोला हाँ। जिवें अज आपां बाजार दे विच घर दे सुखां लई हर एक शै मुल खरीद लैने। पुराने समय इस तरह मंडियां लगदियां, मंडियां दे विच बंदे विकदे, जिहड़ा कोई खरीद के लै आउंदा वो शब्द दिंदा, उहनूं नाम दिंदा भी ये मेरा गोला है, मेरा गुलाम है। ते जिहड़ा विक गया ना, वो खरीदे हुए दा, जिसने खरीदिया उस मालक दा वो गुलाम हो जाता है। तो गुलाम तो भावे उसकी अपनी कोई भी मर्जी नहीं, मालिक की मर्जी है, जो मर्जी वो नाम दे देवे। मालिक की मर्जी है, जो खाण नूं देवे उन्हें खाना है, जो पहनण नूं देवे पहनना है, जो काम दसे वो करना है। मालिक की इच्छा विच ही उहदी इच्छा है, उहदी अपनी कोई इच्छा नहीं। क्यों नहीं विकिया जूए? जिस तरह तुम बाजार चों कोई भी शै खरीद लियाओ, तुहाडी मर्जी है, जिवें मर्जी वरतो। जिहड़ा विक गया उहदी फिर अपनी कोई मर्जी नहीं। हुण जिहदी जिहड़ा मर्जी करे, सिख होवे ते आखे भी गुरु दी नहीं अपनी मर्जी करनी है, फिर लाजमी हो सिख नहीं। सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुत्था जाए, मथे भी झुक झुक के टेके, मथे ते इस तरह टेके भी प्रतीत होवे भी इहदे वर्गा ते श्रद्धालु प्रेमी कोई नहीं। गल आवे गुरु दी हुक्म मनण दी, उदों जवाब दे दे। उहनूं की मिलना, उहनूं कख भी नहीं मिलना। पिछले दिनी साहिब श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी का बड़े प्यार सत्कार सहित समुचे सिख जगत ने अवतार पुरब मनाया। उन्हों की जिंदगी जो वार वार इको गल रिपीट होंगी है, वार वार इको गल रिपीट होंगी है कि गुरु का हुक्म मनना, और गुरु के हुक्म के अगे अपनी कोई मर्जी नहीं, अपनी कोई सियाणप नहीं, अपनी कोई चतुराई नहीं, इतों तक कि अपनी कोई सलाह भी नहीं देनी। महाराज इदा नहीं, इदा कर ली नहीं। जो गुरु नानक साहब का हुक्म होया, बाबे लहने के रूप में गुरु अंगद साहब जी ने खिड़े मथे प्रवान किया। पुत्री कौल ना पालियो, पुत्रा ने किसी वेले इनकार कर दिता। बाबा लहना जी की रसना तो कभी ना नहीं निकली, ताई प्रवान होए। होर तो कोई भी दुनियावी रिश्ता नहीं है कि किसी होर गल करके वो गुरु नानक पातशाह जी की नज़र प्रवान हो गए होण भी उन्होंने कोई गुरु नाल रिश्ता है, कोई होर साक नहीं। उन्हों का साक है गुरु के सिख का। ते भाई साहब भाई गुरदास साहब कहते हैं जे किते सिख नूं समझ आ जाए, आपां समाज विच विचरदे हां, रिश्तियां की सानूं अहमियत है ना, पता है ना रिश्तियां की अहमियत की है, भरा की हुंदा है, माँ प्यो की ने, धीआं पुत्र की ने, रिश्तेदार की ने, आप अहमियत समझते हैं ना उन्होंने। भाई गुरदास साहब जी कहते किते सिख नूं समझ आ जाए तो इनू पता लग जाए भी जिन्ना तेरा गुरु नाल नेड़े दा प्यार वाला रिश्ता है ना, इन्ना प्यार वाला दुनिया विच होर कोई रिश्ता नहीं, बाकी सारे रिश्ते फिके ने। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का पावन वचन प्यार नाल सुन। भाई साहब कहते नहीं ददसार पिता पितामा, पर पितामा सज्जन कुटुंब सुत बंधप ना भराता है। कि पहली पंक्ति विच दादकियां दे घर दे सारे रिश्ते गिण ले। दादकियां दे घर दे रिश्ते की शुरुआत पिता तो, चाचा ताया ते आदि जिन्ने ने, इन्हां दी शुरुआत पिता तो। नहीं ददसार दादकियां दे घर विच पिता पितामा, पिता दादा, पर पितामा पड़दादा।
सज्जन कुटुंब सुत बंधप न भ्राता है, चाचे ताए इत्यादक अपने धीआं पुत्र। ये सारे रिश्ते दादकियां दे घर नाल संबंधित जिन्ने भी रिश्ते ने, इन्हां चों एक भी रिश्ता नहीं दिखदा जिहड़ा सिख ते गुरु दे रिश्ते की बराबरी कर सके जां इहो जिहा होवे। दादकियां दे घर दे सारे रिश्ते गिणे ते अगली पंक्ति विच नानके परिवार दे सारे रिश्ते गिणे। नहीं ननसार माता पर माता बिरध माता मामू मामी मासी मौसा विविध विख्याता है। एक एक रिश्ते का नाम लवा समा ज्यादा होएगा तो नानकियां दे घर नाल संबंधित सारे रिश्ते। मां, हुण मां नालों भी प्यारा कोई रिश्ता हो सकता है? मां नालों प्यारा पातियां ने भी कोई भी रिश्ता नहीं। साहिबा जी की पावन बाणी च पढ़ो तो साहब कहते गोसाई महिंडा इठड़ा अम अबे थामो मिठड़ा। तेनू समझ ना आवे बात जुदा, तेरा मालिक ते तेरे नाल इन्ना प्यार करदा, तेरी मां नालों अम अम्मा अम्मी मां, अब अब्बा अब्बा जान पिता, थामो मिठड़ा उन्हां तो भी ज्यादा मिठा, उन्हां तो भी ज्यादा तेरे नाल स्नेह ते प्यार करने वाला। नहीं ननसार माता परमाता बिरध माता मामू मामी मासी मौसा विविध विख्याता है। नानकियां दे घर दे सारे रिश्ते। तीसरा रिश्ता है सौरे परिवार का, और बड़ा प्यारा रिश्ता है। जिन्नी मर्जी वडेरी उम्र होवे सौरे परिवार च इहनूं हमेशा ही इज्जत मिलती है। 60 साल का हो जाए 70 साल का हो जाए, जदों भी सौरे परिवार जगह इज्जत मिलेगी कि साडा जवाई है जां साडे वड्डियां दा जवाई है। ते भाई साहब कहते भी सौरे परिवार विच भी इहो जिहा कोई साक नहीं। ससुरार सास ससुरियो सारो सारी, नहीं बिस्तीर त्यो जाचक ना दाता है। असन बसन धन धाम काहू मैं ना देखियो, जैसो गुरसिख साध संगत को नाता है। भाई साहब कहते दुनिया दे विच दादकियां दे नानकियां दे सौरे परिवार दे भी सारे रिश्ते वेख लै, पर इहो जिहा प्यार भेजा, इहो जिहा पवित्र, इहो जिहा हर वेले सुख दुख च काम आउण वाला दुनिया च होर कोई रिश्ता नहीं। जिहो जिहा रिश्ता जैसो गुरसिख साध संगत को नाता है, जिहो जिहा साडा रिश्ता धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज नाल। ये रिश्ता इको शर्त ते निभदा। ये रिश्ता जे गुरु ते सिख वाला रिश्ता निभाउणा है ना, इको शर्त नाल निभदा। वो शर्त की है? अपनी मत त्याग देनी ते गुरु की मत अनुसार चलना। आ शर्त है। जिहड़ा गुरु साहब नूं सलावा देवे आखे भी ऐदा नहीं ऐदा नहीं, उहदा रिश्ता टुटिया ही है। दिखावे मात्र जां अपने दिल नूं धरवास देण लई जां लोक लाज लई जिन्ना मर्जी आई जाए मत्थे टेकी जाए, अंदरों साझ कोई नहीं, अंदरों रिश्ता कोई नहीं। तो गुरु नानक साहब जी ने पावन शब्द अंदर बख्शिश कीते, सानू दसिया सिख किवें दा बनना है। रहाओ दियां पंक्तियां लाला गोला खसम का। गुरु दा सिख अपने गुरु दा गुलाम है, खसम है वडियाई। जे गुलाम होने दे विच इहनूं जो कुछ भी मिलता है उहदे विच ये अपनी सियाणप नहीं जानता, आखदा गुरु की वडियाई। गुलाम नूं मालिक ने कुछ दे दिता, गुलाम की सियाणप नहीं, गुरु की वडियाई। तो गुलाम ने सारी जिंदगी काम भी यही करना, की करना है? अपने मालिक की शोभा करनी है, वाहिगुरू की उस्तत करनी है। गुर प्रसादी उभरे। जदों ये अपनी सियाणप अपनी अकल अपनी चतुराई गुरु के सन्मुख नहीं दिखाएगा,
गुरु दे हुक्म नूं सिर मत्थे मन के तुरिया जाएगा, सेवा कमाउंदा जाएगा, गुरु दी किरपा दा पात्र बन जाएगा। गुरु दी किरपा दा पात्र बन के बुराइयां तो, दुखों तो, विपता तो उभरे बच जाएगा। और गुरु की इहदे ते होर किरपा होएगी, हर वेले हर की शरण आई, ये अकाल पुरख वाहिगुरु की शरण विच रहेगा। आप शरण महसूस करते हैं किते? साडे वास्ते गुरु की शरण के मायने की ने? साडे लिए गुरु की शरण के मायने केवल इतने कि ने भी घरों आए, सारे राह आउंदियां भी भावें तुसीं चुगली चुगली निंदिया करो, कुछ करो, जिवें जिन्ना क समा असीं गुरु दरबार विच बैठे आने भी गुरु की हजूरी विच, वो भी साडे तो टिक के नहीं बह हुंदा। वो भी बहने बाद च फोन पहला कड्ढिया हुंदा, ते जां फिर भावें प्रबंध किया है। हर एक गुरु घर में इत्थे भी प्रबंध है भी जिन्हों ने अपना नितनेम करना हो, सहज पाठ करना हो, ऊपर जाके एक वखरा सैपरेट कमरे बने ने, सुंदर एकांत की जगह बनी, उत्थे कर लो। पर नहीं, उत्थे कीता ते किसी ने वेखना नहीं, जो तक कोई वेखे ना उदों तक मजा ही की होया। फिर असी सामने अगे हो बह बह गुट के खोल खोल के फिर जा फोन खोल भी असी पाठ कर रहे हैं जी। इन्हों विद्वाना ने कहा साडा होमवर्क है नितनेम, घर बैठ के करो। जो गुरु दरबार में आए भी हो तो वखरा समा कढ़ के, जिन्ना समा गुरु दरबार में बैठना है, जो गुरु दरबार में होया उहदे विच शामिल हो जाओ। जे कीर्तन हो रहा सुनो, कथा हो रही हो सुनो। इत्थे तो सारा दिन जिन्ना समा गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, उन्ना समा कथा कीर्तन का प्रवाह चलता है। अरदास हो रही उहदे विच शामिल हो, गुरु का हुक्म हो रहा प्यार सत सुनो। तो बेनती कर रहा था भी शरण में आए नहीं बैठे, बाद फोन पहला कढ़ लिया, जे बाहर नहीं कुछ होर पासे। जे दरबार तो बाहर चले गए, असी की मान लिया भी हुण असी शरण तो बाहर आ गए, हुण असी गुरु की शरण तो बाहर। महसूस भी इन्ना की करते हैं। साहब जी कहते जे तैनू किते गुरु की पावन बाणी चो समझ पै जाए तो केवल इतनी क जगह ही गुरु की शरण विच नहीं, तो हर एक थां गुरु की शरण विच। गुरु ने तैनू की भरोसा दवाया, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जदों तेरे नाल हर एक जगह ते तू हर एक जगह ही गुरु की शरण विच। गुरु अपने गोले नू, गुरु अपने लाले नू ये ज्ञान करा दिंदा है ते गोला जिहड़ा वो हर वेले वाहिगुरु की शरण विच रहिंदा है। जे तुसीं वेखदे हो ना गुरुद्वारा साहिब के बाहर जां धार्मिक स्थानां के बाहर, उत्थे वड्डे वड्डे बोर्ड लिख के लाए हुंदे ने, इत्थे नशा वरत के नहीं जाना, नशा लैके नहीं जाना। भाव ये गुरु का पावन स्थान है, ये पवित्र स्थान है, गुरु की हजूरी है, इत्थे माड़ा कर्म नहीं करना। गुरु की हजूरी अंदर माड़ा कर्म नहीं करना, और जान बुझ के कोई सिख लगदी वा करदा भी नहीं। ते जदों इनू यकीन हो जाए भी जे अपने घर विच है तां भी गुरु की हजूरी च, दुकान ते है फिर भी गुरु की हजूरी च, जे ये हल वाह रहा, ट्रैक्टर चला रहा, दुकान ते बैठा नौकरी कर रहा, कुछ भी कर रहा है, ये हर वेले गुरु की हजूरी विच। पूरा गुरु एक कृपा करता अपने गोले नू, अपने सेवक नू, ये यकीनी तौर पे उहदे अंदर विचार बिठा दिंदा है कि गुरु का जिहड़ा सेवक है वो हर की शरण आई, हमेशा परमेश्वर परमात्मा की शरण विच। शब्द की आरंभता, ये रहाओ दीआं पंक्तियां, शब्द की आरंभता। लालै गारब छोड़िया, पहला नियम जिहड़ा गुरु के सेवक ते सिख ते, जे इस तरह कह लीए होर नेड़े रखां गल नूं, अपने ते टुकाइए भी सिख होने के नाते साडे ते गुरु का सब तो पहला हुक्म जो लागू हुंदा है ते असीं मनना वो ये है कि असीं पहली गल अपना हंकार छड्डना, लाले गारब छोड़िया, हंकार छड्डना। हुण असीं हंकार कित्थों छड्डदे?
जिस घर विच आके असीं हंकार छड्डना, उस घर विच आके होर वध विखाउने। तुसीं हमेशा अनाउंसमेंटां सुणदे हो ना कि गुरु दा सिख गुरु की पंगत विच बैठ के प्रशादा छकण विच माण महसूस करदा है, ते चारक ब्रैडां दे पैकेट लिया के किते भी खोल के वरता के लैन ला लई ते बन के दानी। रोज सुणदे हो ना अनाउंसमेंट। कुछ भी तुसीं वरताउणा संगत विच लिया के पंगत च लिया के वरताओ, गुरु के लंगर च दिओ। स्टोर बने ने जगह जगह, जिन्ना तुहाडा जी करे आटा दिओ, दाल दिओ, हर एक शै दिओ। मैं कहता तुहानूं दी रसीद भी मिलेगी, दिओ। पर जे मैं वो दे दिता, लोकां नूं किवें पता लगेगा भी मैं दानी है? लोकी लैन ला के हथ जोड़ के मेरे सामने खलोते होण ते फिर मेरे ते पैर नहीं भुंजे लगदे भी मेरे वर्गा कोई दानी नहीं। गुरु दे सिख ने हंकार छड्डना है, हर एक वो कर्म ऐसा करना है जिस करके हंकार ना आवे। जोड़े घर विच सेवा तो भाव की है? संगतां दे जोड़े झाड़ने, सेवा करनी, पक्खा चलना, संगतां दी मुट्ठी चापी त्याद करनी, पानी ढोना, जो पुरातन समय तो गुरु घर दीयां सेवावां रहियां। क्यों? मन विच हंकार ना आवे। गुरु दे सिख दा पहला कर्म इन्हें हंकार छड्डना है। दूसरा गुर कै सहज सुभाई, फिर गुरु दे हुक्म च सहज सुभाव जीवन दा निर्वाह करना। सहज सुभाव जिथे गुरु ने रखिया उहदे च राजी, जो गुरु ने दिता उहदे च प्रसन्न है, जो गुरु ने खाण नूं दिता उहदे च प्रसन्न। सिर्फ जुबानी कलामी भावे आखिए, पर सानू किते सही मायने विच दिलों यकीन हुंदा कि जिहड़ा पदार्थ भरिया थाल साडे सामने आया है, साडा दिल गवाही दवे भी ये मेरी मेहनत नहीं, गुरु ने दिता है। कदी दिलों आवाज निकली है, तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। जे सही मायने विच तेरा दिता खावना है ते जो भी उन्हें दिता, भावें 36 प्रकार के भोजन ने ते चाहे प्रशादे नाल एक अचार दी फाड़ी ते लूण है, वो दोनों हालतां विच ही राजी। गुर के सहज सुभाए, सुभाई गुरु के हुक्म विच सहज सुभाव जीवन का निर्वाह करदा। कदी नहीं आंदा ओनू तू आ गड्डी दित्ती, मैनू नहीं दित्ती, उहदे कोल आ, मेरे कोल नहीं। मैनू जिथे गुरु ने रखिया उत्थे आनंद, जिथे मैनू गुरु ने रखिया ये गुरु का हुक्म है, ये गुरु की वडियाई है। लाल खसम पछाणे वड्डी वडियाई। फिर गुरु के सेवक ने अपने खसम नूं, गुरु नूं पछाण लिया, पछाण लिया। अज बहुत तादाद दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं मत्था टेकण वालियां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पछाणिया नहीं, नहीं पछाणिया। हुण जान पछाण किस तरह हुंदी है? जान पछाण हुंदी है गलबात तो। तुसीं कदी भी किसी नूं मिलदे हो, किसी नूं चेहरा वेखदे हो तो इउं लगदा भी शायद किते वेखिआ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਲਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇਕਰ ਬਣਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ। ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ।
जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पछाण लिया, मालिक दा दर छड्ड के किते नहीं जांदे। हुण इहदी निशानी भी बड़ी सौखी है। की निशानी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं जिन्हां पछाणिया ते जिन्हां नहीं पछाणिया? जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पछाण लिया, गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के किसी होर पासे नहीं जाणगे। ते जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नहीं पछाणिया, उन्हां दा मत्था टेकना भी एक खिडौणी बनिया पिया। जिथे जी कीता बस मत्था टेकता। ना उन्हां कबर छड्डणी, ना उन्हां कोई रुख छड्डना, ना उन्हां दरख्त छड्डना, ना उन्हां कोई होर थां छड्डणी। जिहड़े आसे पासे तुरे फिरन समझ लो उन्हां ने अपने गुरु नूं नहीं पछाणिया। जिन्हां ने गुरु नूं पछाण लिया तो उन्हां नूं समझ आ गई वड्डी वडियाई मेरे गुरु च वडियाई बहुत वड्डी है। खसम मिलिया सुख पाया कीमत कहण ना जाई। जिहड़ा गुरु दा सिख बन गया, जिन्हों पूरा गुरु खसम मिल गया, जिन्हों धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी मिल गए। एक कवि ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने कि जिन्हों धन धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी पिता मिल जाण, जिन्हों मां साहिब कौर वर्गी मां मिल जाए, जिहड़ा आनंदपुर का वासी हो जाए, दसो उन्होंने दुनिया च होर कोई शै दी लोड़ है? कुछ चाहिए उन्होंने होर? प्यो मिल जाए कलगीधर वर्गा, किते साहिब कौर जी मां मिल जाए, उन्हें होर की लैना दुनिया तो, जिन्हों आनंदपुर वर्गी था मिल जाए। सिख की बदकिस्मती है ना भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं प्यो बना के राजी नहीं। कई जाओ 100 वारी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे पिता ने, मां साहिब कौर माता, इस तरह नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्यो, माता साहिब कौर ने मां बनना, पंजां दे राही जदों खंडे बाटे की पौल लैना, ये रिश्ता तां जुड़ना। खसम मिलिया सुख पाया, जदों पूरा गुरु मिल गया, इस सिख नूं लाले नूं पूरा मालिक मिल गया, कीमत कहण ना जाई। फिर जो कुछ गुरु दियां बख्शिशां, गुरु दियां रहमतां, जो गुरु सिੱਖੀ कमाउण विच सुख मिलिया, ਉਹਦੀ तो फिर कोई कीमत ही नहीं, ਉਹਦਾ तो कोई मोल ही नहीं। लाला गोला खसम का खसम है वडियाई, मालिक दी वडियाई करन वाला गुरु दा सेवक बन गया। गुरु प्रसादी उबरे घर की शरण आई, गुरु दी कृपा नाल ये बुराइयां तो, दुखों तो, विपता तो बच गया। हर वेले अकाल पुरख वाहिगुरू दी शरण विच आ गया रहा। लाले नूं सिर कर है धुर खसम फरमाई। मालिक दस दिंदा ना अपने गुलाम नूं, सेवक नूं भी तूं पता आ कुछ करना है। गुरु दे सेवक नूं गुरु ने दस दिता भी तू करना की है। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कश न जनावे, घर घर नाम हृदय साध ध्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, इस सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जे साब करे नानक, सो सेवक गुर की मत ले। तो गुरु की मत लेनी और तुरों ही इनू अकाल पुरख वाहिगुरू का हुक्म हो गया। तुरों ही अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश का सदका, अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश का सदका भी तो अकाल पुरख वाहिगुरू के हमेशा हुक्म विच रहना। एक होर बेनती करते हैं भी अजकल ना कई चीज़ां भावें जे उहदी सही वरतों होवे ते सुखदाई भी ने, पर ज़्यादातर असीं उहदी वरतों बहुत तादाद विच गलत करते हैं। जिवें अजकल फेसबुक ते व्हाट्सएप की बहुत तादाद दे विच वरतों जिहड़ी गलत ही हो रही है। साडे कोल एक जने कोल कोई मैसेज आ जाए, बिना सोचे समझे विचारे असीं उहनूं अगे तोरी जाना। किसी ने पता नहीं जानबूझ के या किस ख्याल नाल में एक मैसेज कर दिता भी बंगला साहिब सरोवर की सेवा जिवें तो 3 साल पहला हुई सी ना,
संगतां बड़ियां हुम के पुजियां भी अज 30 अप्रैल नूं ये सेवा होनी है। हाथ जोड़ के बेनती करा, इहो जिहा सेवा का कोई भी प्रोग्राम प्रबंधकां वल्लों नहीं उलीकिया गया। गुरुद्वारा बगला साहिब ही नहीं, जिन्ने भी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध हेठ गुरु घर ने, उत्थे जदों भी कोई इस तरह की वड्डी सेवा होती है, वो आप जी नूं अनाउंसमेंटां राहीं सारे गुरु घरां विच ते लाइव इत्थे सवेरे शाम के दीवाना विच भी बेनती की जाती है। तो किसी भी प्रकार की तुहाडे कोल इस तरह की व्हाट्सएप या मैसेज से कोई भी खबर आवे, वो जान लेना भी जे इस स्थान तो अनाउंसमेंट नहीं हुई तो झूठी है। तो बेनती प्रवान करनी भी इस तरह का सेवा का अज कोई प्रबंध नहीं हो। जदों भी अगले किते समय हुई आप संगतां नूं जरूर बेनती की जाएगी। गल फिर नेड़े रखा, गुरु दे सिख ने यह जान लिया, मैनू ते धुरों ही मालक ने कालपुरख वाहिगुरू ने हुक्म करके गुरु की रजा विच रहना, गुरबाणी पढ़नी, सेवा करनी, ये गुरु दे हुक्म ला के परमेश्वर ने हुक्म ला के भेजे। लाले हुक्म पछाणिया सदा रहे रजाई, गुरु दे सेवक ने फिर गुरु दे हुक्म नूं पछाणिया ते नहीं भी एक अद्धी वार पछाण लिया। सदा रहे शरणाई, उन्हें सारी जिंदगी गुरु की आग्या गुरु की हुक्म विच चलना। आपे मीरा बख्श लै वड्डी वडियाई, ते सेवा करदे आ, गुरु के हुक्म विच चलदे आ, गुरबाणी पढ़ते हैं, जिथे गुरु ने रखे उथे प्रसन्न रहिंदे आ। उहदा बस ध्यान इसे गल ते भी गुरु के हुक्म तो बाहर नहीं जाना। इस तरह जीवन का निर्वाह करदे किते जिंदगी च एक दिन आ जाए भी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी चुक के गल वकड़ी च लै लैण, उहदे जन्मां जन्मांतरां दे गुनाह कट के गरीब नवाज पातशाह महाराज जी की सेवा नूं प्रवान कर लैण। ते जिहड़ा गुरु का सेवक गोला है, फिर इस गल नूं अपनी चतराई नहीं आखदा, अपनी सियाणप नहीं समझदा भी वेखो गुरु ने मैनू गल नाल लाया, गुरु ने सरोपा दिता, गुरु ने आ कुछ किया नहीं। आखदा मेरे विच कोई गुण नहीं, मेरे विच कोई वडियाई नहीं, जे गुरु ने बख्शिया ये मेरे मालिक की वडियाई है। जे मैं अपने गुणा करके आखा भी बख्शिया गया तो नहीं, लेखिया कते ना छोटी खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्श लै नानक पार उतार, जिउ ने बख्शिया ओदी वडियाई है। गुरु का सेवक इस गल ते भी पहरा दिंदा भी जे जीवन विच किते सत्कार मिलिया किसी भी पक्ष तो, मेरी सियाणप, मेरी अकल, मेरी विद्या करके नहीं, मेरिया चतराइयां करके, मेरी सेवा करके नहीं, ये गुरु की वडियाई करके मिले है। आप सच्चा सब सच है, गुर शब्द बुझाई, गुरु के शब्द का सदका उन्होंने समझ आ जाती है। अकाल पुरख वाहिगुरु आप सच्चा है, उसकी सारी कायनात सारी दुनिया उस सच्चे ने आप बनाई है, सारियां विच सच्चा आप विचर रहा है, इसलिए सारी कायनात ही सच है। तेरी सेवा सो करे जिसनू लह तू लाई, मेरे वाहिगुरू तेरी सेवा वो करदा, गुरु की सेवा, गुरु के पंथ की सेवा, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की सेवा, कोई एक तरह की सेवा नहीं गुरु घर में, किसी भी प्रकार की जे कोई सेवा करदा तो वह करदा जिन्हों तो आप सेवा ते लावे। अज बहुत वड्डा दिहाड़ा है, मेरी कौम के महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलवा, उन्हों का शहीदी दिहाड़ा 30 अप्रैल में, और कौम की एडी वड्डी उन्होंने सेवा की भी रहिंदी दुनिया तो उन्हों का नाम रहेगा। केवल सिख पंथ नहीं, दुनिया कुल दुनिया के 94 जरनैलों की जो गल चलती है, हरी सिंह नलवे का नाम पहले नंबर पर होंगे।
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੋਂ। ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ 1791 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 1791 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਰੰਭੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਜੀ? ਭੂਆ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ, ਫੁੱਫੜ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਟ ਲੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੂਠੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੇਣੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੇਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਮਰ ਹੋਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, 2 ਪਿੰਡ ਜਾਂ 10 ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਹੁਤਾ ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾਣਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ
इन्हां ने वो नाम दिते जो मैं इत्थे कह भी नहीं सकता, शर्म आउंदी कहंदे। और असी बेशर्म हो के इन्हां तो सुनते गल नूं नेड़े रखा। इन्हां तो बचना चाहिए, इहो ਜਿਹੇ प्रोग्रामां तो ना करवाए जाण, ना कीते जाण, ना इन्हां 'च शमूलीयत की जाए। महाराजा रणजीत सिंह साहब बसंत पंचमी के दिन प्रोग्राम करते, दूर दूर तो घोड़ सवार आते, फिर जेडे उन्हां तो योग होंदे उन्हां इनाम दिंदे, उन्हां चों उन्हां नौकरी भी दिंदे। 15 साल की उम्र का एक नौजवान गुरसिख गभरू वो सारे कामां दे विच निपुण है। जदों उन्हें घोड़ सवारी की गल सिरे ला दी, जदों उन्हें नेजेबाजी की तां कमाल दी, जे उन्हें श्री साहब तलवारबाजी की, किरपानबाजी की, गतका दिखाया तां कमाल, जो उन्हें तीर चला के दिखाए थे तां कमाल। 15 साल के नौजवान गभरू नूं महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सामने बुलाया, अपने सामने खड़ा करके अपने गलों सोने का कैंठा ला के उस 15 साल के नौजवान गभरू के गल विच पा दिता। पंद्रह साल के नौजवान गभरू के गल विच सोने का कैंठा पा दिता ते पूछया, पुत्र तेरे परिवार का पिछोकड़ की है, किधरों आया, कौन है? कोलों किसी बैठे सिख ने दसिया, महाराजा रणजीत सिंह साहब ये तुहाडे वास्ते कोई बेगाना नहीं, ये तुहाडा अपना बच्चा। महाराजा रणजीत सिंह साहब ने कहा, मेरा अपना बच्चा? मैं तेनू वेखिया पहली बार। कौन? तुहाडी मिसल शुकर चकिया दे विच उगा गुरु का सिख भाई गुरदयाल सिंह जिन्हें शहीदी प्राप्त की है, ये भाई गुरदयाल सिंह का सुपुत्र है। महाराजा रणजीत सिंह साहब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, पुत्र तू मेरे मित्र गुरदयाल सिंह का पुत्र है। गुरदयाल सिंह ने शुकर चकिया मिसल दे विच गुरु का सिंह बन के, गुरु का सिपाही बन के बहुत वड्डी सेवा की है, कि तू भी पंथ दे विच सेवा करनी चाहुंदा है? हरि सिंह ने हथ जोड़ के आखिया, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहब जी, ये शरीर पंथ की अमानत है, ये शरीर पंथ की अमानत है। तुहाडे हुक्म मुताबिक जे किते सेवा विच लग सके, इस तो वड्डा मेरे लिए होर कोई सुभाग नहीं होएगा। पहले दिन तो महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह नूं अपना मुख अंग रखियक बना लिया, मुख अंग रखियक बना लिया। एक दिन गए ने शिकार वास्ते, सामने शेर आ गया। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहब घोड़े तो छाल मार के थले उतर लगे। हरि सिंह ने रोकिया कि शेरे पंजाब साहब, मैं तुहाडा मुख अंग रखिया का, शेर नाल मुकाबला मैं करांगा। जे मैं इहदे तो जित ना सकिया, जे मैं शेर नूं मार लिया, ये मेरा फर्ज है। जे शेर ने मैनू मार लिया, मेरी मौत तो बाद तुसी शेर नाल मुकाबला करोगे, मेरे हुंदियां होया तुसी शेर नाल मुकाबला नहीं करोगे। इस नौजवान गभरू ने घोड़े तो छाल मारी, इस शेर के सामने गया। जो इतिहास ने लिखिया होया भी इन्हें किसी शास्त्र के नाल शेर का मुकाबला नहीं किया, खाली हथी शेर का मुकाबला किया और शेर नूं जबाड़े तो फड़ के उहदे जबाड़ियां नूं चीर के रख दिता। दोने जबाड़े फड़ के चीर के शेर नूं पटका के धरती ते मारिया। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहब ने वेखिया और खिताब दिता बहादुरी का। किसी वेले इतिहास में सुनिया कि महाराजा नल होया सी जिहड़ा हत्थां दे नाल शेर का शिकार कर दिंदा सी। उत्त किते सुनी सुनाई वारता है। अज मैं तेनू अपनियां अखां नाल वेखिया, इनू खिताब दिता, तू हरि सिंह नलवा है, नल शेर का शिकार करदा सी, तू शेर का शिकार कीता है। इनू खिताब मिलिया हरि सिंह नलवे दा। थोड़े जे समय दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे विश्वास का पात्र बन गया। हर एक मुहिम दे विच इन्हें वध चढ़ के हिस्सा लिया। हर एक मुहिम दे विच जित प्राप्त हुंदी रही। वो जित
हरी सिंह नलवे के डोलियां की ताकत और यदी बहादुरी करके होंदी रही और उस जित का सेहरा हरी सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह नूं दिंदा रहा। समा पैण नाल इहनूं कश्मीर का गवर्नर भी बनाया, एक बारी नहीं 2 बारी गवर्नर बने। और ये गवर्नर होने के नाते ने सारे लोगों नाल जिहड़ा भी इलाका जितदा है उतों के लोगों नूं उतों की प्रजा नूं अपना गुलाम नहीं बनाउंदा, उन्होंने अपने परिवार वांगू उन्हां दी संभाल करदा है। ते लोकी इहदी बहादुरी दे, इहदी सियाणप दे, इहदी दरिया दिली दे और सारे धर्मां दे लोकां नाल जो प्यार करदा है, लोकी उहदे किस्से गाउंदे ने। दर्रा खैबर इतिहास में बड़ी बारी नाम आया। पिशावर के नेड़े 10-12 किलोमीटर का एक एरिया है जिहड़ा शुरू तो ही एक रस्ता रहा कि जदों भी इस इलाके तो हिंदुस्तान की धरती पर हमला होया वो हमलावर जिहड़े दर्रा खैबर तो आउंदे रहे। हरी सिंह नलवे ने यह विचार की भी इन्हां हमलावरां नूं असीं रोकना ही नहीं है, सगों इन्हां हमलावरां दा असीं रस्ता भी बंद कर देना। उस जगह ते दर्रा खैबर के नेड़े पिशावर तो 18-19 किलोमीटर दूर हरी सिंह नलवे ने एक किला बनाया, जमरौद का किला। जमरौद का किला बनाया। आप उस किले दे विच 700-800 फौज तैयार की ताकि वो इलाका जिहड़ा है उस इलाके चो कोई भी हिंदुस्तान की इस भारत की धरती वाल, पंजाब की धरती वाल कोई नारी अख नाल वेख ना सके, उतों कोई हमलावर आ ना सके। लोग तरह तरह करते डरते ने, कंबते ने। जिहड़ा कोई इधर नूं आउण दी गल सोचदा, पता है पहला जमरौद के किले च हरी सिंह नलवे नाल मुकाबला करना पैना। समा अपनी रफ्तार नाल गुजरदा गया। महाराजा रणजीत सिंह के हुक्म मुताबक हरी सिंह नलवे जरनैल ने बहुत मल्लां मारियां। समा आया 1837 का। 1837 नूं कंवर नौन निहाल सिंह का विआह है। उस पासे अफगानी पठाना ने विचारिया भी कंवर नौन निहाल सिंह के विआह च सारे लोग रुझे होणगे, हुण जाके असीं जमरौद के किले ते हमला करिए। इन्हां ने दोस्त मुहम्मद खान, इस पठान ने होर शमी खान पठान इत्यादि अपने नाल जिहाद के नां ते बहुत सारा वड्डा फौजी दस्ता इकट्ठा किया। इन्हां ने जमरौद के किले ते आके चढ़ाई कर दी। उस वेले हरी सिंह नलवा जमरौद के किले विच मौजूद नहीं सन, ये पिशौर सन। और इन्हों कई दिनों तो एक बीमारी सी, बुखार का बहुत वड्डा भारी दुख सी। वैदा ने इन्हों सख्त आराम की सलाह दी सी, तुसीं किते नहीं जाना। बाकी जड़ियां फौजां ने यह कंवर नौन निहाल सिंह के विआह में रुझियां ने 700-800 सिंह, जिन्हां की अगवाई कर रहा सी महा सिंह मीरपुरीया। यह हरी सिंह नलवे का मतवना पुत्र है। अपनी गैर मौजूदगी में हरी सिंह नलवे ने इनू जथेदार थापिया सी। फौजा ने हमला किया। सारा दिन तोपां दे गोले वजदे रहे। एक किले की कंध टुट गई। महा सिंह ने रात के वेले सिंघां दे नाल विचार करके एक पत्रिका लिखी भी रात के वेले ही चिट्ठी हरी सिंह नलवे नूं पहुंचाई जाए। जे कल का दिन चढ़न तक हरी सिंह नलवा इस किले च आ जाता है, साडी जित ते साडा बचाव होएगा। जे हरी सिंह नलवा नहीं आता, किसी भी तरीके नाल असीं इन्हां पठाणा तो नहीं जित सकते। चिट्ठी लिखी गई। विचार कीती, चिट्ठी भेजे कौन, कौन पहुंचा के आए। उस वेले जिक्र आउंदा बहादुर हरशरण कौर, जिहड़ी किसी वेले हिंदू परिवार की धी, जिहदा नां शरनी सी, जिहदा पठाणा ने खोया होया डोला हरी सिंह नलवे ने वापस किया। इन्हें उदण तो आख्या अज तो बाद मैं इस परिवार च नहीं जाना। पति समेत खंडे बाटे की पौड़ लैके ये हरी सिंह नलवे की फौज में रहिंदी। ये चिट्ठी लैके गई। चिट्ठी पढ़दे सार हरी सिंह नलवे नूं रात नूं 2 बजे तक तकरीबन चिट्ठी मिली। भावें वैदा ने मना किया सी तू नहीं जाना, पर सवाल कौम की पंथ की गैरत का है। हरी सिंह नलवा घोड़े ते सवार होया। ये दिन चढ़न तो पहला
जमरौद के किले विच पहुंच गया। सवेर वेले जदों हरी सिंह नलूए ने ललकारा मार के अपने फौजी दस्ते नूं नाल लैके इन्हां अफगानी पठाणां ते चढ़ाई की, इन्हां नूं भजदे होइआं नूं राह ना लभा। हरी सिंह नलूए दे नां तो ही लोग डरदे सी। इन्हां नूं इउं प्रतीत होया भी साडी जिहड़ी सूह है वो गलत निकली। सानू इउं पता लगा कि हरी सिंह इत्थे नहीं है, पर हरी सिंह इत्थे है, इस वास्ते असीं जित नहीं सकते। फौजां भज तुरीआं। भजदी हुई फौज दे पिछे भाई निधान सिंह पंज हत्था, जिन्हें किसी वेले कल्ले ने पंज पठाणां नूं मार के, कल्ले ते पंज पठाणां ने हमला कीता सी, पंज पठाणां नूं मार के उन्हां दियां पंजां दियां किरपानां चुक के लिया के महाराजा रणजीत सिंह के सामने उन्हां दे चरनां च रखियां। महाराजा रणजीत सिंह नूं खिताब दिता सी निधान सिंह पंज हत्था। ये पंज हत्था फौज के पिछे घोड़ा ला के भज तुरिया। हरी सिंह नलूए ने विचारिया भी जिहड़ा पिछे गया है ये कल्ला ना पै जाए, किते नुकसान ना हो जाए। उन्होंने मोड़न वास्ते हरी सिंह नलूए ने अपने घोड़े नूं अड्डी लाई है। निधान सिंह पंज हत्थे दे पिछे नूं तुर पिया। शम्मी खान पठान इहदे नाल एक होर पठान एक झाड़ी विच लुके बैठे ने। उन्होंने जरनैल हरी सिंह आउंदे नूं वेख के चोरी दे नाल दो गोलियां दाग दित्तियां। दोने दियां दोने गोलियां जरनैल हरी सिंह नलूए की छाती विच आण वजीआं। फट्टड़ हो गया। वापस मुड़िया। वापस मुड़ के किले ते अंदर तक पहुंचया। इन्हें महा सिंह नूं आखिया हुणे ही चिट्ठी लेके भेजो, ये सारी खबर जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह नूं दित्ती जाए, नाल ये दस्सिया जाए कि हरी सिंह नलूआ शहीदी प्राप्त कर गया, क्योंकि हुण ज्यादा श्वास नहीं। ते जदों तक महाराजा रणजीत सिंह साहब की फौज इत्थे नहीं पहुंचती उदों तक मेरी मौत नूं ये शरेआम ना किया जाए, लोगों को दसिया ना जाए, लुकोया जाए कि मेरी मौत हुई है। महाराजा रणजीत सिंह साहब नूं जदों ये चिट्ठी मिली, भुब्बा भार रोए महाराजा रणजीत सिंह कि सिख राज दा थम हरी सिंह नलूआ अज डिग गया। अज के दिन 30 अप्रैल 1837 नूं हरी सिंह नलूए ने शहादत प्राप्त की जमरौद के किले विच। तो जिन्हों भी अकाल पुरख वाहिगुरू बख्शिश करके कोई भी सेवा बख्शदा है, ये गुरु की वडियाई है। आप सच्चा सब सच का गुर शब्द बुझाई, तेरी सेवा सो करे जिसनों लह तू लाई, बिन सेवा किने न पाया दूजे भरम खुआई। गुरु दी पंथ दी सेवा कीते तो बिना कोई भी अकाल पुरख वाहिगुरू दी पूरी गुरु दी बख्शिश रहमत दा पात्र नहीं बन सकता। भुलां गलतियां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा।